क्या आप तैयार हैं एक ऐसे मंदिर की रहस्यमयी दुनिया में कदम रखने के लिए जहां समय रुक जाता है पर यहां कोई राजा रुक नहीं सकता। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। हम बात कर रहे हैं उज्जैन के महाकाल मंदिर की, एक ऐसा स्थान जो सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि चमत्कारों और गहरे रहस्यों का समंदर है। यहाँ की कुछ बातें ऐसी हैं जो ना किसी इतिहास की किताब में दर्ज हैं, ना ही किसी वैज्ञानिक शोध में। यह सिर्फ अनुभूति में है और सच्चे विश्वास में जिंदा है। आज हम खोलेंगे महाकाल के उन रहस्यों के पर्दे जिनके बारे में जानना हर भक्त के लिए जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आपको मिलने वाली हैं ऐसी चमत्कारिक जानकारियां जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस रहस्य को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी महाकाल की महिमा से परिचित हो सके। और अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में जोर से लिखिए, हर हर महादेव नमस्कार। दोस्तों, जब भी हम महाकाल का नाम सुनते हैं ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब केवल मृत्यु का देवता होता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। काल का अर्थ सिर्फ मृत्यु नहीं बल्कि समय भी होता है, और महाकाल वो शक्ति है जो न सिर्फ मृत्यु पर नियंत्रण रखते हैं बल्कि समय को भी संचालित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में अवंती नगरी से पूरे ब्रह्मांड के समय की गणना शुरू होती थी। इसी रहस्यमय कारण से इस ज्योतिर्लिंग को नाम मिला महाकालेश्वर। महाकाल की महिमा का दूसरा रहस्य भी काल से ही जुड़ा है। कहा जाता है कि जब राक्षस भूषण ने धरती पर आतंक मचाया तब भगवान शिव स्वयं उस राक्षस का अंत करने के लिए काल रूप में प्रकट हुए। युद्ध के बाद उज्जैन, जिसे उस समय अवंती नगरी कहा जाता था, यहाँ के निवासियों ने भगवान से आग्रह किया कि वे यहीं निवास करें, और तब से लेकर आज तक महाकाल इसी पावन नगरी में समय के अंत तक विराजमान है। यही कारण है कि उन्हें महाकाल कहा जाता है। आखिर क्यों उज्जैन में कोई राजा, मंत्री या यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी रात नहीं बिता सकता? क्योंकि उज्जैन का सिर्फ एक ही शासक है। महाकाल बाबा कहा जाता है। राजा विक्रमादित्य के शासन के बाद से जो भी शासक रात में यहाँ ठहरने की भूल करता है उसे भयानक संकटों का सामना करना पड़ता है। पौराणिक मान्यताओं और सिंहासन बत्तीसी की कथा में भी यह रहस्य दर्ज है। राजा भोज के काल से ही यह परंपरा चली आ रही है कि कोई भी सांसारिक शासक इस पावन नगरी में रात नहीं बिता सकता। आज भी चाहे वह कोई भी नेता हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, महाकाल की नगरी में रात्रि विश्राम करने से बचते हैं। और इसके पीछे हैं कुछ ऐसे चौंकाने वाले उदाहरण जिनके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। इतिहास गवाह है, जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने यहाँ रात गुजारी तो अगली सुबह उनकी सरकार गिर गई। और जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा रुके तो कुछ ही दिनों में उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। कुछ लोग कहते हैं यह महज एक संयोग है, लेकिन कुछ लोगों का मानना नहीं बल्कि अटूट विश्वास है कि उज्जैन का एक ही राजा है, स्वयं महाकाल। और जब भगवान स्वयं सिंहासन पर विराजमान हो तो फिर किसी इंसानी राजा को इस नगरी में रुकने की अनुमति कैसे मिल सकती है? महाकाल की भस्म आरती का रहस्य जितना प्राचीन है, उज्जैन का महाकाल मंदिर उतनी ही रहस्यमयी और चमत्कारिक है। यहाँ की भस्म आरती, कहते हैं, प्राचीन काल में राजा चंद्र सिंह भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन जब राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए यहाँ की प्रजा पर अत्याचार शुरू कर दिया तो राजा चंद्र सिंह ने भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना की, और फिर हुआ चमत्कार। प्रजा की पीड़ा सुनकर स्वयं महादेव प्रकट हुए। उन्होंने दूषण को भस्म किया और युद्ध भूमि पर गिरे उसकी राख को अपने शरीर पर सजाया। यही नहीं, उसी पल से शिव ने इस पावन नगरी को अपना स्थायी निवास बना लिया, और वहीं से शुरू हुई भस्म आरती की अलौकिक परंपरा। क्या आप जानते हैं, कभी चिता की भस्म से होती थी महाकाल की आरती। जी हां, उज्जैन के इस चमत्कारी महाकाल मंदिर में कभी भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार चिता की ताजी भस्म से किया जाता था। कहते हैं प्राचीन काल में हर दिन एक शव की चिता से निकली राख से भगवान की भस्म आरती होती थी, लेकिन एक दिन श्मशान में कोई शव नहीं मिला। आरती का समय हो चुका था और उस समय के पुजारी ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर रूह कांप उठेगी। उसने आरती की परंपरा न टूटे इसके लिए अपने ही पुत्र की बलि दे दी, और उसकी चिता की भस्म से भगवान की आरती की इस अद्वितीय भक्ति से महाकाल इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने न सिर्फ उस बालक को जीवन दान दिया बल्कि आदेश दिया, अब से मेरी आरती चिता की नहीं, कपिला गाय के गोबर से बने
पवित्र कंडों की भस्म से की जाए। तभी से आज तक शमी पीपल, बड़मलतास जैसी विशेष लकड़ियों और गोबर के कंडों से तैयार की गई पवित्र भस्म से महाकाल की आरती की परंपरा है। रहस्यमयी श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर को तो लगभग हर कोई जानता है, लेकिन उसके भीतर स्थित एक और दिव्य मंदिर है, श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 3 भागों में स्थित है। सबसे नीचे महाकालेश्वर, मध्य में ओंकारेश्वर और सबसे ऊपर स्थित है श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर। इस मंदिर की सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ नागराज तक्षक के ऊपर विराजमान है। और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इस मंदिर के द्वार साल में केवल एक बार नाग पंचमी के दिन ही खुलते हैं। बाकी पूरे वर्ष यह मंदिर बंद ही रहता है। और इस दिव्य मंदिर के दर्शन केवल साल में एक बार नाग पंचमी के दिन ही संभव होते हैं। दक्षिणमुखी शिवलिंग का रहस्य, संपूर्ण विश्व के अधिकतर शिवलिंगों की जलाधारी उत्तर दिशा में स्थित होती है, परंतु उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इस परंपरा से अलग है। यह इकलौता ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है। इसी विशेषता के कारण भगवान शिव को यहां दक्षिणमुखी महाकाल के रूप में पूजा जाता है, स्वयंभू। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का अद्भुत रहस्य, 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर को सर्वोत्तम और अद्वितीय माना गया है। शास्त्रों के अनुसार आकाश में तारकलिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग और पृथ्वी पर केवल महाकालेश्वर ही ऐसा शिवलिंग है जिसे पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि यह शिवलिंग किसी मानव द्वारा स्थापित नहीं बल्कि स्वयंभू है, अर्थात स्वयं भगवान शिव ने इस पवित्र स्थान पर प्रकट होकर इसे प्रतिष्ठित किया है। समय के एकमात्र स्वामी महाकाल, पूरे विश्व में समय की गणना के लिए प्रसिद्ध नगरी उज्जैन में यह दृढ़ मान्यता है कि स्वयं भगवान महाकाल ही समय के संचालन के अधिपति हैं। वे न केवल काल के सृजन करता हैं बल्कि उसे नियंत्रित भी करते हैं। वहीं काल भैरव को काल का विनाशक माना जाता है। एक अनोखा मंदिर जहां भगवान को चढ़ाई जाती है। मदिरा देश और दुनिया में यह एकमात्र ऐसा मंदिर है, उज्जैन स्थित काल भैरव मंदिर, जहां भगवान को मदिरा का भोग लगाया जाता है, जहां आमतौर पर मंदिरों के आसपास शराब की दुकानों को प्रतिबंधित किया जाता है। वहीं महाकाल मंदिर परिसर से जुड़ते मार्गों पर कई शराब की दुकानें खुलेआम दिखाई देती हैं। यहां तक कि प्रसाद बेचने वाले भी अपने पास मदिरा रखते हैं जो भगवान को अर्पित की जाती है। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि आज तक कोई नहीं जान पाया कि यह परंपरा कब और कैसे शुरू हुई और भगवान को जो मदिरा चढ़ाई जाती है वह अंततः जाती कहां है। झूना महाकाल। इतिहास में छुपा एक रहस्य, मुगल आक्रमण के दौर में महाकाल के प्राचीन शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की गई। इसे बचाने के लिए श्रद्धालुओं ने शिवलिंग को गुप्त रूप से छिपा दिया और उसकी जगह एक नया शिवलिंग स्थापित कर पूजा अर्चना जारी रखी। बाद में उसी मूल शिवलिंग को महाकाल मंदिर परिसर में ही एक अलग स्थान पर स्थापित कर दिया गया, जिसे आज हम जूना महाकाल के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि असली शिवलिंग को नष्ट होने से बचाने के लिए ही यह कदम उठाया गया था। रहस्यमय भक्त एक चमत्कार या महाकाल की लीला कहा जाता है कि चमत्कार हर मंदिर में होते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो लोगों की आंखों से नहीं, आस्था से देखी जाती हैं। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरे में एक ऐसा ही अद्भुत दृश्य कैद हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। यह घटना सावन के पवित्र महीने की है। रात में जब बाबा महाकाल को बेलपत्र से ढक दिया गया और मंदिर पूरी तरह बंद था, तभी आधी रात को कैमरे में एक अदृश्य शक्ति नजर आई जो शिवलिंग की पूजा कर रही थी। यह दृश्य सामने आने के बाद किसी ने इसे सार्वजनिक कर दिया। मंदिर प्रशासन और पुजारियों ने इस पर कोई आधिकारिक बयान तो नहीं दिया, लेकिन कई साधु संतों का मानना है कि यह दृश्य सच्चा है। उनके अनुसार महाकाल की भक्ति केवल जीवितों तक सीमित नहीं, आत्माएं भी उनकी ओर खींची चली आती हैं, क्योंकि वे स्वयं कालों के भी काल हैं। महाकाल, अगर आपको भी लगता है कि यह सिर्फ चमत्कार नहीं बल्कि महाकाल की लीला है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें और ऐसे ही अद्भुत रहस्यों से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके हमारे साथ महाकाल की भक्ति में डूब जाएं, क्योंकि यह सिर्फ कहानियां नहीं, आस्था का वह दरवाजा है जो हर बार खुलता है एक नए चमत्कार के लिए। हर हर महादेव।